कारगिल वार जहां पाकिस्तान के छल कपट को दिखाता है, वहीं भारत के वीर जवानों के अदम्य साहस को भी दिखाता है। विपरीत परिस्थिति में जहां पाकिस्तान के रेंजर्स जो थे हाइट पे थे और पूरे के पूरे जो कारगिल रीजन को, द्रास रीजन को देख सकते थे, आर्मी के मूवमेंट को देख सकते थे, इंडियन आर्मी के मूवमेंट को, उसके बावजूद इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी को मार भगाया और जितना क्षेत्र पाकिस्तान रेंजर्स ने कब्जा किया था इंडिया का, वो पूरा का पूरा कब्जा कर लिया। 1999 मई से जुलाई तक चले इस वॉर में इंडिया की जीत हुई और जो थल सेना है और एयर फोर्स जो है वो मिलकर पाकिस्तान को धूल चटा दिया। अगर केवल म्यूज़ियम का टिकट लेते हैं तो आपको 125 देना पड़ेगा और अगर लाइट एंड साउंड शो कंबाइंड लेते हैं तो 250 देना पड़ेगा। और म्यूज़ियम जो है 6 बजे बंद हो जाएगा, यानी म्यूज़ियम घूमने के लिए आपको 6 बजे तक कहीं आना होगा और लाइट एंड साउंड शो शुरू होगा 7:30 बजे। तो अगर आप कंबाइंड टिकट लेते हैं तो आप जो है पहले घूम लो म्यूज़ियम, फिर अपना शहर में कुछ काम करके आओ, 7:30 बजे वापस जो है साउंड एंड लाइट शो इंजॉय कर सकते हो। तो अभी हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना पहले हम लोग 125 वाला टिकट लें, हम लोग म्यूज़ियम घूम लें और दोबारा जब शाम को आएंगे तो दोबारा टिकट ले लेंगे साउंड एंड लाइट शो का। सो हम लोग श्रीनगर के रास्ते आए हैं, जो जिला क्रॉस हो गया है, द्रास, चिक्कन, मलबेग, लामा यूरो, मूनलैंड और फिर मैग्नेटिक हिल, गुरुद्वारा पत्थर साहब से होते हुए हम लोग लेह पहुंच गए। लेह में एक्सप्लोर करना है शांति स्तूपा, सी पैलेस, थिक्से गोपा, लेह पैलेस, ये सब एक्सप्लोर करना है। फिर अपना बचता है नुब्रा वैली वाला रूट और फिर रिटर्न हम लोग आएंगे और चलेंगे पैंगोंग सो लेक, दिस और ये वाला छूटेगा और फिर यहाँ से हम लोग आएंगे रोहतांग पास होते हुए मनाली। इन बिटवीन वी कवर चांगला पास, उमलिंगला पास, खारदुंगला पास। दिस इज मुंथो ढाला, जहाँ चरवाहे ने सबसे पहले पाकिस्तानी रेंजर को नोटिस किया था। दिस इज तोलोलिंग एंड पॉइंट 5140 जिसको फतेह किया था शेर शाह ने, फिर टाइगर हिल एंड 4875 जिसको फतेह करके कैप्टन विक्रम बत्रा जो है वो शहीद हुए। जैसे जो जिला श्रीनगर के रास्ते जो जिला होते हुए आप जो है आप द्रास जाते हो, द्रास के जस्ट बाद तोलोलिंग और फिर जो है आप कारगिल जाते हो और कारगिल से होते हुए आप जो है पहुँचते हो लेह। साथ में आपको इंडस रिवर जो चाइना से आती है देखने को मिलेगी और बाटालिक देखने को मिलेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू सर, भारत माता की जय हमेशा इस तरह जोश के साथ, सम्मान के साथ बोला जाता है। कारगिल वॉर नहीं होना था, कारगिल वॉर धोखे से हुआ। पाकिस्तान ने हमारे साथ बहुत धोखा किया था, इसीलिए जो कारगिल वॉर 1999 में पाकिस्तान के साथ हुआ। 1999 से पहले इंडियन आर्मी और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया गया था कि विंटर्स की टाइम पे दोनों मुल्क उस हाइट के ऊपर नहीं बैठेंगे जहां पे ज्यादा बर्फ होते हैं। ना तो इंडियन आर्मी ना तो पाकिस्तान के रेंजर्स, उनको रेंजर्स बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे डाउन हुआ, मगर पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान धीरे धीरे अंदर आना शुरू हो गया और हमारा कुछ पोस्ट धोखे से चोरी छुपाते से ऑक्यूपाई किया। वो कौन सा पोस्ट है आप लोग ध्यान से देख लेना। सबसे पहले द्रास के अंदर तोलोलिंग 5140, टाइगर हिल 4875, उसके बाद कारगिल के अंदर पोस्ट है जिसका नाम है 5608 कक्सालिन मजदास। लास्ट में आता है बटालिक के अंदर 4 पोस्ट, जुबराइट, मुंटू डालू, खलुबर पोस्ट एंड यलदोर। ये पूरे का पूरा जमीन आप लोगों को यहाँ पे देखने में छोटा दिखाई देगा, मगर द्रास से लेके बटालिक तक अबाउट 134 किलोमीटर जमीन उन्होंने धोखे से चोरी छुपाते हुए ऑक्यूपाई किया था। उस दौरान इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे डाउन हुए थे। पाकिस्तान ने जितना भी जगह जमीन पोस्ट ऑक्यूपाई कर लिया। अब थी इंडियन आर्मी की बारी, उसको कैसे वापस लेके आना है, उसको कैसे रिकैप्चर करना है। ध्यान से सुन लेना आप लोग। बटालिक के अंदर इंडियन आर्मी को कैसे पता चला कि हमारा पोस्ट ऑक्यूपाई हो चुका है। बटालिक के अंदर एक पोस्ट है जिसका नाम है मुंटू डालू। मुंटू डालू 5068 के ऊपर एक चढ़वाहा था, बेट पगड़ी चढ़ाने वाला लद्दाखी सिविलियन जिसका नाम था ताशी नमगल। क्या था?
आवाज कम आ रहा है। ये जो है टाशी नमग्याल मुंटू डालो इलाके के अंदर हर हमेशा भेड़ बकरी जो है ऊपर नीचे करते रहते थे। एक दिन मुंटू डालो इलाके के अंदर उसने वहां पे कुछ हरकत को देखा, वहां पे कुछ लोग हरकत कर रहे थे। पहले उसने देखा कि ये इंडियन आर्मी है कि पाकिस्तान आर्मी। वहां पे उसने देखा लंबे चौड़े पठानी सूट में 8 से 10 लोग पत्थर से बंकर बना रहा था। उनको कंफर्म हुआ कि ये इंडियन आर्मी नहीं है, पाकिस्तान आर्मी है। इसीलिए बटालिक बेस में आके इंडियन आर्मी को इंफॉर्मेशन दिया जाता है, सर मुंटू डालू इलाके के अंदर कुछ हरकत हो रहा है, आप लोग देख लेना बोल के इंडियन आर्मी फटाफट एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पे एक पेट्रोलिंग तैयार किया जाता है। उस पेट्रोलिंग कमांडर का नाम था कैप्टन सौरभ कालिया। क्या था? मैंने बोला कैप्टन सौरभ कालिया। क्या था? कैप्टन सौरभ कालिया के साथ 10 जवान इंडियन आर्मी द्वारा यहाँ से पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया। भेजा तो जाता है, वहां से एक भी वापस नहीं आया। 10 की 10 वहां पे शहीद हो गया। इसीलिए फटाफट इंडियन आर्मी यहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। ऑपरेशन सफेद सागर इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ज्यादा हाइट होने की वजह से इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों मिलकर उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया, मगर खालूबर 4812 के ऊपर हमारी 111 गोरखा राइफल का कैप्टन मनोज कुमार पांडे बहादुरी के साथ, ईमानदारी के साथ लड़ते लड़ते वहां पे वो शहीद हो गया। उनकी वीरता को देख के, उनकी बहादुरी को देख के भारत सरकार द्वारा उनको सबसे पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आता है हमारा द्रास के अंदर तोलोलिंग। क्या है? ये जो है तोलोलिंग मेन था, बहुत ही जरूरी था हमारे लिए। क्यों जरूरी था? क्योंकि श्रीनगर से आ रहा है ये जो रेड लाइन, द्रास होते हुए कारगिल, कारगिल से होते हुए रेड लाइन आ रहा है लेह लद्दाख तक। ये हमारा NH1 है, नेशनल हाईवे 1 तोलोलिंग के नीचे से आता है। इसीलिए ये पाकिस्तान के निगरानी में था। किसके निगरानी में था? अगर आज हम सबसे पहले तोलोलिंग को रिकैप्चर नहीं करते तो यहाँ पे कौन होते? पाकिस्तान। ऐसा होने देते? ऐसा होने देते? ऐसा ना हो। तोलोलिंग को रिकैप्चर करने के लिए कैप्टन विजय थापर को टास्क मिला था। यहाँ पे कैप्टन विजय थापर बहादुरी के साथ तोलोलिंग को रिकैप्चर करने के बाद 22 की एज में यहाँ पे शहीद हुआ, जिसका द लास्ट पोज आप लोग यहाँ पे जरूर पढ़िए। द लास्ट पोज करके आप लोगों को प्राउड फीलिंग होगा, फखर महसूस होगा। शहीद होने से एक दिन पहले अपने पिताजी के नाम खत लिख के वो शहीद हुए। बाद में पिताजी का भी मैसेज आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद सभी को पता होगा कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम। सभी को पता है? कैप्टन विक्रम बत्रा का दूसरा नाम क्या था? मुझे आवाज नहीं आ रहा है। शेरशाह के लिए ये आवाज बहुत कम होता है। कैप्टन विक्रम बत्रा का दूसरा नाम क्या था? शेरशाह को टास्क मिला था 5140 को रिकैप्चर करने के लिए और उसने किया भी। 5140 को रिकैप्चर करने के बाद आगे एडवांस करते समय 2 गोली लगने के कारण वहां पे वो घायल हुआ। घायल होते ही अपने सीनियर ऑफिसर को यहाँ से 4 वर्ड का एक मैसेज पास किया जाता है। वो मैसेज क्या था? क्या था? ये दिल मांगे मोर उस फिल्म के अंदर इसलिए बोलता है क्योंकि उसका दिल जो था यहाँ तक सीमित नहीं था, उसका दिल था यहाँ तक। 4875 को रिकैप्चर करने के लिए उसके अंदर जोश था, हिम्मत था, मगर वो घायल हो चुका था। अपने सीनियर ऑफिसर से परमिशन मांगा था, सर मुझे दोबारा परमिशन दीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूं बोल के परमिशन मिला। आगे एडवांस किया। यहाँ पे चंद सेकंड पहुंचने से पहले दोबारा 4 गोली लगने के कारण वो भी वहां पे शहीद हो गया। उनको भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उसके साथ जितना भी सेना थे, नाम सुना होगा आप लोगों ने, राइफलमैन संजय कुमार के साथ जितना भी सेना थे, इस 4875 के ऊपर जाके दुश्मन के बंकर में जाके उनको बर्बाद करके वहां पे तिरंगा लहरा के वहां से जीवित वापस आए थे। अभी भी जीवित है संजय कुमार। उसके बाद टाइगर हिल, ज्यादा डोमिनेंट हाइट होने के कारण इंडियन आर्मी को कम से कम 1 महीने का समय लग गया। टाइगर हिल को रिकैप्चर करने के लिए 18 ग्रेनेडियर को टास्क मिला था। आप लोगों ने नाम सुना होगा, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह के साथ जितना भी सेना थे, टाइगर हिल को 1 महीने के अंदर रिकैप्चर तो किया, मगर योगेंद्र सिंह को यहाँ पे 17 गोली लगने के बावजूद भी वहां पे तिरंगा लहरा के भारत माता पुकार के वहां से वो जीवित वापस आए थे। अभी भी जीवित है। उसके बाद लास्ट में आता है कारगिल के अंदर जो कैप्चर हुआ था 568 टक्सारिन मजदास, ये भी पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा था। इंडियन नेवी द्वारा लास्ट में यहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। ये जो है कारगिल वॉर 1999 एक्चुअल में शुरू हुआ था बटालिक से 2 मई को और कारगिल में आके 26 जुलाई को ये वार खत्म हो गया। कम से कम इंडियन आर्मी को 3 महीने का समय लग गया। पाकिस्तान ने जितना भी जगह जमीन पोस्ट ऑक्यूपाई करके रखा था, इंडियन आर्मी ने पूरे का पूरा रिकैप्चर किया। पाकिस्तान को यहां से एक भी टुकड़ा लेके जाने नहीं दिया। इसीलिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। और इस दौरान इस देश की सुरक्षा करते करते उन माओं का 3 महीने के अंदर 527 जवान इस देश के लिए शहीद हुए और 1100 से ज्यादा यहाँ पे घायल हुए थे। थैंक यू। जय हिंद।
तोलोली को रिकैप्चर करने के बाद शहीद हुए। शहीद होने से उसको पता चल गया पहले दूसरे दिन वो शहीद होने वाला है बोल के। शहीद होने से पहले उसको पता चल गया कि मैं शहीद होने वाला हूं। उसने क्या किया, अपने पापा को एक लेटर लिखा। वो लेटर आप लोग सुन लेना। डियरेस्ट पापा एंड मम्मी, बर्डिक एंड ग्रामी, by the time you get this letter, I will be observing you all from the sky, enjoying the hospitality of Apsaras. उसके बाद वो लिखते हैं, I have no regrets. Even if I become a human again, I will join the army and fight for my nation. उसके बाद लिखते हैं, if you can please come and see where the Indian army fight for your tomorrow. उसके बाद लिखता है वो, as far as this unit is concerned, the new job should be told about this sacrifice. I hope my photos will be kept in the Alpha Company मंदिर with करनी माता बोल के। उसके बाद वो लिखते हैं, whatever organ can be should be taken done. उसका जो है organ जो है पूरे का पूरा डोनेट करने के लिए। उसके बाद वो लिखते हैं, contribute some money to orphans and keep on giving 50 rupees per month. रोक्साना, वहाँ पे एक रोक्साना है जिसका नाम ऑर्फन्स, वो वहाँ पे एक ऑर्फन्स है जिसका नाम है रोक्साना। उसको हर महीना 50 रुपए देने के लिए अपने पापा को बता रहे हो। And meet Yogi Baba. Best of luck to Badik. Never forget this sacrifice of those men. Papa, you should feel proud. Mama, so should you meet. उनका एक गर्लफ्रेंड भी थी। वो गर्लफ्रेंड जो है मिटाया गया है नाम, आई लव हर बोल के बहुत प्यार करते थे उससे। मम्मी को बता रहे उससे मिलने के लिए। Forgive me for everything wrong I did. अब वो 22 साल की उम्र में क्या गलती करेगा? उसका स्टार्टिंग था जीवन, मगर वो वार के दौरान शहीद हो गए। उसकी पापा का भी बाद में मैसेज आता है, लास्ट वाला पढ़ूंगा जो कि बहुत अच्छा लिखा है उसकी पापा ने। You have left us with pride for being the parents of a worthy son and a lifetime of pain for having lost a child we love. ये उसके पापा ने उसके बेटे को लिया। बेटे ने शहीद होने से पहले पापा को, और उन्होंने यहाँ पे ये लिखा है। ये जो है कैप्टन विजयन थापर का लेटर लिखा हुआ है। और ये जो पूरा का पूरा ओपन एरिया देख रहे हो, यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो चलता है। पीछे जो जवानों की याद में जो है वो बनाया गया है, स्तंभ बनाया गया है, जहाँ पर डिफरेंट जो खास दिन होते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त, वो विशेष अतिथि आकर उनको सम्मानित करता है। और ये सीटिंग अरेंजमेंट है जहाँ से आप लाइट एंड साउंड शो कर देख सकते हैं। सामने एक स्क्रीन है और एक इधर स्क्रीन है। दूसरा जो 1127 जवान थे उनका पूरा का पूरा नाम लिखा गया है जो शहीद हुए हैं, और यहाँ पर उनका डिटेल में जो है बना हुआ है अच्छे से संगमरमर पत्थर पे सबका डिटेल लिखा हुआ है। तो चल के हम लोग देख के आते हैं। शौर्य स्थल जहाँ पे जितने कारगिल वॉर में शहीद हुए अपने, उनकी याद में उनका नेम प्लेट लगाया गया है। और आप देख सकते हो ना, ये हर एक प्लेट जो है एक शहीद मिलिट्री सोल्जर था जिसने अपनी देश की रक्षा के लिए जान दे दी। और ये देखने में एक नेम प्लेट बस लग रहा है, लेकिन आप सोचो कि ये एक वेल ट्रेंड सोल्जर थे जो किसी भी परिस्थिति में देश की रक्षा कर सकते थे। आप एक एक करके इनका नाम पढ़ सकते हैं। और इसके बीच में एक जो सोल्जर का सिंबल है, एक गन, और उसके ऊपर एक मजबूत उनका हेलमेट, ये दिखाई देगा आपको। और यहाँ से आप चल के पूरे के पूरे सभी सोल्जर का डिटेल ले सकते हैं, किस रेजिमेंट से थे वो, जैसे तुलसीराम थापा, सास बहादुर पून, सुल्तान सिंह, बनवारी लाल, धन सिंह, हाव प्रीतम, जयस राम। की आंखें यहाँ पे देख के भीग सी जाती है। टू एवरी मैन अपॉन दिस अर्थ डेथ कॉमेस सून और लेट, एंड हाउ कैन मैन डाई बेटर देन फेसिंग fearful odds for the ashes of his fathers and the temple of his God. मतलब मरना तो सबको है, लेकिन कौन किसको ऐसा नसीब होता है कि वो अपने देश के लिए जान दे।